हेलो दोस्तों। दिस इज़ रवि वर्मा। दोस्तों, आपका मेरे चैनल रवि शंकर पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं फेस मास्क के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके लिए सारी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है, उसके बाद भी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है इसकी। अभी तक एक न्यूज़ आई है कि उसमें रूस ने वैक्सीन बना ली है, लेकिन अभी तक अपने पास आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों, कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क कौन सा पहनना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? दोस्तों, कोरोना से बचाव करना सिर्फ आज या कल नहीं बल्कि आने वाले लंबे समय के लिए ज़रूरी है। ऐसे में यह जान ले कि इस जानलेवा वायरस से बचाव के लिए कौन सा मास्क है सबसे बेस्ट। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ने कई मानक तय किए हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि। लेकिन इन सब में फ़िलहाल अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कोविड-19 से बचने का पहला कदम है फेस मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना। रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र और कई स्वास्थ्य केंद्र भी लोगों को इसी के लिए जागरूक कर रहे हैं। आप जब भी बाहर जाएं तब फेस मास्क ज़रूर पहनकर जाएं। आप में से अधिकतर लोग बाहर जाते समय फेस मास्क पहनकर जाते होंगे, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल और उठ रहा है, आखिर कौन सा फेस मास्क उनके लिए सबसे बेहतर है। हर कोई आज के समय में अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग है और सभी खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रखना चाहते हैं। आप अब आप भी ये जानना चाहते होंगे कि कौन सा फेस मास्क पहनना चाहिए, कौन सा सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये आपको मैं फेस मास्क बताने वाला हूँ। कोरोना से सुरक्षा के लिए फेस मास्क क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं। अब तक तो आप सभी ये जानते होंगे कि यह वायरस एक दूसरे से व्यक्ति से टच होने में फैलता है। इसी के साथ यह अपने शुरुआती चरण में सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप से फैलता है, जब खुद रोगी को भी नहीं पता होता है कि वह वायरस से पीड़ित है या नहीं। इसलिए इस समय पर यह वायरस सबसे ज़्यादा फैलने का डर होता है। यह वायरस एक से दूसरे में ना फैले, इसके लिए मास्क पहना जाता है। दुनिया भर में कई हुई रिसर्च में यह माना गया है कि ये मास्क के इस्तेमाल से इस वायरस के फैलने से रोक लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, अभी आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा, मैं इतनी देर से क्यों रुक रहा हूँ, मैंने अभी तक क्यों नहीं बताया। दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस तरह का फेस मास्क पहनना चाहिए। दोस्तों, ये फेस मास्क है रेस्पिरेटर के साथ आने वाले मास्क को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना गया है। यह सील टेस्टेड रेस्पिरेटर्स फाइबर से बनते हैं, जो हवा को फिल्टर करने में सबसे अधिक और कारगर होते हैं। हालांकि मास्क में मौजूद रेस्पिरेटर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य राष्ट्रीय संस्थान द्वारा बताए गए मानकों पर खरा उतरता है और सर्टिफाइड N95 रेस्पिरेटर्स 95% तक पार्टिकल्स और फिल्टर कर सकते हैं। N99 रेस्पिरेटर्स इन पार्टिकल को 99% तक फिल्टर कर सकते हैं। N100 रेस्पिरेटर्स इन पार्टिकल को 99.7% तक फिल्टर कर सकते हैं। इनमें से कुछ रेस्पिरेटर में वाल्व होते हैं जो सांस लेने में सही रहती है। सर्जिकल मास्क। मार्केट में कई तरह के सर्जिकल मास्क उपलब्ध होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, डॉक्टर जो मास्क पहनते हैं उनको सर्जिकल मास्क पहनते बोलते हैं। वो जो पहले पहनते थे, अभी तो डॉक्टर लोग भी ये रेस्पिरेटर्स वाला मास्क पहनते हैं, N95 वाला। सबसे बेस्ट मास्क रहता है N95, N99 और N100। तीनों में से कोई सा भी आप पहन सकते हैं। मार्केट में कई तरह के सर्जिकल मास्क उपलब्ध हैं। अधिकतर सर्जिकल मास्क एक बार इस्तेमाल के लिए होते हैं, मतलब आप एक बार ही पहन सकते हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप सर्जिकल मास्क का प्रयोग करते हैं तो इसे एक इस्तेमाल के बाद ही बंद डिब्बे वाले डस्टबिन में डाल दें, या फिर ऐसी जगह पर डाल दें जहां मतलब कोई जाए ना दूसरी बार। ये डस्टबिन में डाल दें या फिर किसी नाले में फेंक दें, ताकि वो एक जगह पड़ा रहे, कोई दूसरी बार उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, रेस्पिरेटर्स की तरह इन मास्क में फिल्ट्रेशन मानक नहीं होते हैं। सर्जिकल मास्क 10 से 90% तक सुरक्षित हो सकते हैं। हालांकि यह रेस्पिरेटर्स जितना सुरक्षित नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी इससे बचाव संभव है। DIY यानी कि घर पर खुद बनाया गया मास्क, जैसे कोई कपड़े से बना लेता है, रुमाल से बना लेता है, जैसे हैंकी बांध लिया किसी ने। सरकार ने काफ़ी प्रोत्साहित किया है इस मास्क के बारे में। हालांकि कोरोना जैसे वायरस से बचाने के लिए इसका प्रभाव थोड़ा कम रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर पर बने मास्क में नाक,
गला और जबड़े और मास्क के बीच में गैप रहता है। इससे छोटी ड्रॉपलेट्स का मास्क में आने का खतरा रहता है। घर पर बने मास्क की क्वालिटी इस पर भी निर्भर करती है कि किस कपड़े से मास्क बनाया गया है। हालांकि घर पर बने मास्क मेडिकल मास्क जितने प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कोई मास्क ना पहनने से यह मास्क पहनना बहुत अच्छा विकल्प है। इन्हें ठीक से पहनने और अच्छे कपड़े से बनाने पर काफ़ी बचाव हो सकता है। DIY मास्क के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट है? 100% कॉटन फैब्रिक से बनाया जाता है। 2 लेयर्स के साथ टाइट बनाया गया मास्क बचाव के लिए सही रहता है। बेडशीट्स जैसे कपड़े को कई लेयर्स में फोल्ड करके भी बनाया जा सकता है। घर पाए बनाए गए मास्क के आप काफ़ी फिल्टर पेपर, टॉवेल आदि फिल्टर्स का प्रयोग करके इसे और सुरक्षित बना सकते हैं। फेस मास्क पहनते समय उसे सिर्फ पीछे की तरफ से पकड़कर और निकालें, इसके आगे के भाग को हाथ न लगाएं। ध्यान रहे कि फेस मास्क पहनने के बाद आपके मुंह, नाक और जबड़े को मास्क के बीच बिल्कुल भी टच ना होने दें और जगह ना रखें। यह आपके कान पर टाइट बंधा होना चाहिए। जब आपने मास्क पहना हो, इसे छूने से बचें। अगर आपका कपड़ा का मास्क है तो इसे हर इस्तेमाल के बाद साबुन के पानी से अच्छी तरीके से धोकर सूखने के बाद दोबारा इस्तेमाल करें। अच्छे धूप में डालकर सूखने के बाद ही इस्तेमाल करें। मास्क को दोबारा पहनने से पहले 2 या उससे अधिक दिन के लिए किसी पेपर बैग में ड्राई जगह पर रखें। अपने रेस्पिरेटर्स को सर्जिकल मास्क को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले इसे सैनिटाइज करें और इसे भी पेपर बैग में रखें। अगर हो पाए तो इसे दोबारा 7 दिन के बाद ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थी आपको बेस्ट जानकारी बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। रेस्पिरेटर्स मास्क जिसको बोलते हैं N95, N99 और N100, जिसमें एक गोल जैसा लगा रहता है सांस लेने के लिए। दोस्तों, ये सबसे बेस्ट मास्क है आपके लिए। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, धन्यवाद।